द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सांग वांगक्विंग ने चू क्विंग को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था, परंतु चू परिवार के हेड ने अपनी तिगड़मबाजी फंसा दी और उसने कहा कि चू परिवार तो हमेशा से रिफाइनिंग में एक्सपर्ट रहा है, तो फिर चू क्वांगशेन को चू क्विंग से रिफाइनिंग कंपटीशन करना चाहिए। और साथ ही उसे लग रहा था कि चू क्विंग ने तो पहले से रिफाइनिंग सीखी हुई है और क्वांगशेन को तो रिफाइनिंग आती भी नहीं है, तो अवश्य ही इसमें चू क्विंग जीतेगा। इसके लिए क्वांगशेन भी मान गया था, परंतु उसे इस सब का आभास था। द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी के एपिसोड 5 में हम देखते हैं चू क्विंग और क्वांगशेन दोनों ही पिल रिफाइनिंग के कंपटीशन में आमने सामने होती हैं और वहाँ खड़ी जनता चू क्विंग को सपोर्ट कर रही होती है। और अब जियाओ टियान कहता है कि जो कोई भी एक सुपीरियर पिल को रिफाइन कर सकता है उसे यहाँ रखी इन स्पिरिचुअल हर्ब्स के साथ विजेता मान लिया जाएगा। यह सुनकर चू क्विंग तो अपनी पिल रिफाइनिंग में लग जाता है। वहाँ वह काफी एक्शन में अपने इंग्रेडिएंट्स को अपने फर्नेस में डालकर पिल को बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। यह देखकर वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि इसके अंदर तो ग्रेट टैलेंट है, इसकी बहुत संभावना है कि ये फ्यूचर में पिल रिफाइनर बन जाए। उन हर्ब्स को काफी एक्शन में अपने फर्नेस में डाल देता है और फिर वह अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस पिल को रिफाइन करने लगता है। वहाँ बैठा एक व्यक्ति कहता है कि यह कैसे संभव है। पहले वाला व्यक्ति कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति इतनी आसानी से पहले सहमत हो गया। पिल रिफाइनिंग कंपटीशन में उसने तो पहले ही चू क्विंग से अधिक महारत हासिल कर ली है। वहाँ खड़ा फैमिली का हेड और वह लड़की दोनों ही हैरान होते हैं। चू क्विंग इधर पिल रिफाइन करते हुए सोच रहा होता है कि इसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो कि यह मुझसे अच्छी उच्च गुणवत्ता वाली पिल को रिफाइन कर सके। और अब कुछ देर में चू क्विंग अपनी पिल को रिफाइन कर लेता है और अब वह क्वांगशेन से कहता है कि नाटक करने से कोई फायदा नहीं है, यदि तुम पिल को रिफाइन नहीं कर सकते तो बस हार मान लो। जियाओ टियान सोचता है कि चू क्विंग ने पिल को रिफाइन कर लिया है, यानी कि लगभग चू क्विंग इस राउंड को जीत गया है, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्वांगशेन की बहन क्वांगशेन के लिए चिंता कर रही होती है। क्वांगशेन चू क्विंग से कहता है कि तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। इस पर चू क्विंग कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। अब क्वांगशेन अपने फर्नेस के ऊपर लगे ढक्कन को हटाता है जिसमें से काफी अच्छी सुगंध निकल रही होती है। उसे सुनकर जियाओ टियान कहता है कि क्या यह प्रोटोटाइप पिल की गंध है। वहाँ बैठा एक एल्डर कहता है कि क्या इस छोटे से लड़के ने प्रोटोटाइप पिल को रिफाइन किया है। अब क्वांगशेन थोड़ी ही देर में वहाँ अपनी पूरी पिल को रिफाइन करके बाहर निकाल लेता है। यह देखकर तो वहाँ खड़े बैठे सभी लोग हैरान होते हैं और जियाओ टियान भी खड़े होते हुए कहता है कि आखिरकार यह लड़का प्रोटोटाइप पिल को रिफाइन कैसे कर सकता है। क्वांगशेन कहता है कि यह क्वांगलिंग पिल का एक प्रोटोटाइप है, बर्न और टेन तो फीलिंग काउ। और अब मुझे आश्चर्य है कि आप में से किसी भी सीनियर को इसके बारे में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। जियाओ टियान तो जल बुझ रहा होता है, परंतु चू क्विंग के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि यह तो असंभव है और अब वह उससे जल के उस पर अटैक कर देता है, परंतु क्वांगशेन उसी की निडल को उसी पर रिवर्स कर देता है जिससे कि वह निडल उसके ही जाकर लगती है। क्वांगशेन सोचने लगता है कि लू फेई ने सही कहा था, यह तो सच में मुझे मार डालना चाहता था। चू क्विंग वहाँ एक पिल खाकर खड़ा हो जाता है। चैन कहता है कि सिंगयांग टाउन में तुम में से किसी ने तो टॉप टैलेंट के होने की उम्मीद ही नहीं की होगी। जियाओ टियान कहता है कि तुमने तो चू क्विंग को मारने के चक्कर में अपनी सारी हदें ही पार कर दी, अब तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जियू ले कहता है कि इस लड़के के टैलेंट के अनुसार यह कुछ ही वर्षों में बहुत ज्यादा ताकतवर व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन अब इसके लिए चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही हैं। सी जेंग कहता है कि उसका स्वभाव काफी ज्यादा उग्र है, मुझे तो वह पसंद आया। अब जियाओ टियान कहते हैं कि मैं तुम्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लूंगा और बाद में मैं तुमसे निपटूंगा। तभी लियोर आगे आती है और कहती है कि ग्रैंड एल्डर। यह देखकर तो क्वांगशेन हैरान होता है। लियोर कहती है कि यदि आप मेरे छोटे भाई को जाने दें तो मैं चू क्विंग से शादी कर लूंगी और चू परिवार की संपत्ति छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। जियाओ टियान कहता है कि चू परिवार की संपत्ति तो कभी भी तुम्हारी नहीं थी और मैं वैसे भी अपने नियमों का पालन कर रहा था। यदि तुम चू क्विंग से शादी करने के इच्छुक हो तो मैं तैयार हूँ। तभी क्वांगशेन अपनी बहन से कहता है कि तुम ऐसा मत कहो। वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि यह लड़का क्या कह रहा है, यह तो काफी ज्यादा अहंकारी है। वहाँ अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने एल्डरों से कहता है कि जाकर उसे मार दो। अब वह एल्डर क्वांगशेन के सामने होते हैं। तभी वहाँ आवाज आती है कि मेरी मदद करो। क्वांगशेन को पता चल जाता है कि यह आवाज ल्यू फेई की है। वह एल्डर क्वांगशेन पर अटैक कर देते हैं, परंतु क्वांगशेन अपनी पावर से उन्हें पीछे कर देता है। वहाँ खड़े कुछ लोग क्वांगशेन पर अटैक कर देते हैं, क्वांगशेन उन्हें भी पीछे कर देता है। हम देखते हैं कि चू यांग ल्यू फेई को मार रहा होता है।
है। तभी वहाँ क्वांग शेन आ जाता है और अब वह चू यांग पर अटैक करके उसे वहाँ से पीछे कर देता है और अब वह लियू फेई को एक कपड़ा उड़ाता है। और अब हम बाहर देखते हैं जियाओ टियान अपने लोगों को ऑर्डर देता है क्वांग शेन की बहन को पकड़ने के लिए। तभी अंदर से एक अटैक और चू यांग बाहर आकर गिरता है। यह देखकर चू कुइंग और जियाओ टियान दोनों ही हैरान होते हैं और अब क्वांग शेन लियू फेई के साथ बाहर आ चुका होता है। चू कुइंग तुरंत चू यान को वहाँ से ले जाता है। जियाओ टियान कहता है कि क्वांग शेन तुमने हद पार कर दी, तुम एक महिला के लिए अपने लोगों के खिलाफ चली गई। क्वांग शेन कहता है कि मैंने उस जानवर की अच्छी पिटाई की, मुझे अब धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। जियाओ टियान कहता है कि मैं अभी भी देखने के लिए उत्सुक हूँ कि तुम्हारे पास कौन सी टेक्निक है। और अब वह अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि जाओ और उसे मार दो। जो एल्डर क्वांग शेन की तारीफ कर रहे थे अब वह ही उसे मारने के लिए भी आ जाते हैं। वहाँ बैठा क्यू ले कहता है कि यह आदमी अब काफी मुश्किल में है। लियूर काफी ज्यादा परेशान होती है। क्वांग शेन कहता है कि बहन आप चिंता मत करो, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अब तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि यह लोग अब मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। और अब वह लियू फेई को भी वहाँ से दूर कर देता है और अब क्वांग शेन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर जियाओ टियान सोच में पड़ जाता है कि इसने तो अवेंडेंट गोल्डन मेटेडियंस आर्ट और 9 थंडर्स सी ये दोनों टेक्निक सीखी है, परंतु यह अधूरी है। वह इन दोनों टेक्निक्स की प्रैक्टिस कैसे कर पा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। और अब वह क्वांग शेन से कहता है कि जो तुम्हारे पास 2 टेक्निक है उन्हें विकसित करने की विद्या हमें सौंप दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। सुनकर क्वांग शेन मुस्कुराता है और अब वह उसकी तरफ दोनों स्क्रॉल्स को फेंक देता है। क्वांग शेन उन्हें पकड़ता है और कहता है कि यह तो काफी सीरियस टेक्निक है। वह उसके हाथ में हिल रही होती हैं और अब वह उन्हें खोल कर देखता है और कहता है कि यह तो अधूरी है, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्वांग शेन कहता है कि तो क्या। इस पर जियाओ टियान कहता है कि जल्दी से इसे पकड़ो। और अब वहाँ एक एल्डर क्वांग शेन पर अटैक करता है, परंतु क्वांग शेन एक ही पंच में उसे दूर कर देता है। यह देखकर वह एल्डर क्वांग शेन पर अपनी पावर से फिर से अटैक कर देता है, परंतु क्वांग शेन सील बनाकर उसके अटैक से बचने लगता है और फिर वह उस एल्डर पर अटैक करके उसे वहाँ से पीछे कर देता है। यह देखकर वहाँ खड़े एल्डर क्वांग शेन पर अटैक कर देते हैं, परंतु क्वांग शेन उनके अटैक को रोक लेता है, जिससे कि वहाँ एक ब्लास्ट होता है। और अब लियोर कहती है कि क्वांग शेन क्या तुम ठीक हो। इस पर क्वांग शेन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और अब वह गुस्से में वहाँ अपनी पावर को बूस्ट करने लगता है। चलो सभी एल्डर मिलकर एक साथ उस पर अटैक करो। और अब वह लोग वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन को बनाकर अर्थ पाम से अटैक कर देते हैं। और तभी बाकी के एल्डर में से एक एल्डर एक फ्लॉवर को समन करता है। वह दोनों एल्डर का अटैक एक साथ मिलकर क्वांग शेन पर अटैक करता है, जहाँ क्वांग शेन अपने एक ही अटैक से उन दोनों अटैक को वहीं रोक देता है और उनके अटैक वहीं न्यूट्रल हो जाते हैं। क्वांग शेन कहता है कि तुम लोग कमजोरों पर हमेशा दोष जमाते हो, यदि मैं संघर्ष नहीं करता तो आज मैं यहीं मारा जाता। लिन रुओ क्वांग शेन को देखकर कहती है कि वास्तव में यह तो वही हारा हुआ व्यक्ति है जिससे मेरी सगाई तय हुई थी। अब जियाओ टियान खुद ही अरीना में आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। जियो ली कहता है कि इस आदमी ने तो वास्तव में चू जियाओ टियान को चाल चलने पर मजबूर कर दिया। अब जियाओ टियान वहाँ एक फॉर्मेशन बनाता है जिसमें से एक पावरफुल पगोड़ा बाहर निकल कर आता है। उसे देखकर जियो ली कहता है कि यह तो लेवल 1 का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टावर है। अब क्वांग शेन भी उसे देख रहा होता है और इसी खतरनाक सीन के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।